गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। श्री रतनलाल कंवरलाल पाटनी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय किशनगढ़ के यूट्यूब चैनल CCE राज किशनगढ़ पर आप सभी का स्वागत है। आज का ये वीडियो बीकॉम पार्ट थर्ड के स्टूडेंट्स के लिए है। बीकॉम पार्ट थर्ड के पेपर फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग के अंतर्गत हमारे पिछले वीडियो में हमने विज्ञापन के ऊपर डिस्कशन हमारा जो चल रहा था, तो आज के जो हमारा ये जो वीडियो लेक्चर है वो है वैज्ञानिक विज्ञापन अभियान के चरण, यानी कि स्टेप्स इन साइंटिफिक एडवर्टाइजिंग कैंपेन। स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि विज्ञापन बहुत से लोग करते हैं, बहुत सी कंपनियां करती हैं, बहुत सी फर्म्स करती हैं, लेकिन उसका एक जो सटीक तरीका है जिसे हम वैज्ञानिक रूप से हम उसको जस्टिफाई कर सकें, उसके एक चरण के रूप में हम उसको लिपिबद्ध करते हैं। तो इस वीडियो लेक्चर में हम उन्हीं वैज्ञानिक विज्ञापन अभियान के चरणों पर डिस्कस करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम महेंद्र कुमार वर्मा है, असिस्टेंट प्रोफेसर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन से। तो आज के इस वीडियो में वैज्ञानिक विज्ञापन अभियान के चरण में सबसे पहला जो पॉइंट है वो है विज्ञापन करने का निर्णय करना, यानी कि डिसीजन टू एडवर्टाइज। विज्ञापन विधि का प्रथम चरण विज्ञापन करने का निर्णय करना है। स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि सबसे पहले हम उसको डिसीजन लें कि हमें विज्ञापन करना है, उसके बारे में विचार करें, सोचें, उसकी प्लानिंग बनाएं। चूँकि विज्ञापन एक दीर्घकालीन विनियोग के रूप में माना जाता है, अतः विपणन करने से पूर्व सोचना बहुत आवश्यक है। बहुत सी संस्थाएं केवल विज्ञापन करती हैं क्योंकि उनकी प्रतिस्पर्धी संस्थाएं विज्ञापन करती हैं, किंतु इस प्रकार से विज्ञापन करने का निर्णय लेना उचित नहीं है। प्रसिद्ध विद्वान कॉटलर के अनुसार कुछ परिस्थितियां हैं जिसके अंतर्गत विज्ञापन करने का निर्णय लेना संस्था के लिए अधिक लाभप्रद होता है, जैसे कि जब क्रेता का वस्तु के प्रति लगाव हो, जब संपूर्ण उद्योग का विक्रय स्थिर रहने या घटने के बजाय बढ़ रहा हो, जब वस्तु की विशेषताओं से सामान्यतः क्रेता अनभिज्ञ रहता हो, जब वस्तु के विभिन्नीकरण से अच्छे अवसर हों, और जब क्रय के गौण उद्देश्यों के बजाय प्राथमिक उद्देश्यों को उकसाया जा सकता हो। दूसरे रूप में हम बात करें विज्ञापन के उद्देश्यों को निर्धारित करना। विज्ञापन करने का निर्णय करने के पश्चात विज्ञापन के उद्देश्यों को निर्धारित करना चाहिए। विज्ञापन के उद्देश्यों का निर्धारण कर लेने से विज्ञापन अभियान की सफलता को आसानी से मापा जा सकता है। थर्ड पॉइंट में अगर हम बात करें तो बाजार अनुसंधान। विज्ञापन अभियान के उद्देश्य को निर्धारित कर लेने के पश्चात बाजार अनुसंधान करना बहुत आवश्यक है। बाजार अनुसंधान करने से विज्ञापन माध्यम, संदेश या प्रतिलिपि, बजट आदि के निर्धारण करने में सहायता मिलती है। तो बाजार अनुसंधान के जो क्षेत्र हैं कि किन किन क्षेत्रों में हमें बाजार अनुसंधान करना चाहिए, तो उसमें सबसे पहला पॉइंट है ग्राहकों का सर्वेक्षण। ग्राहकों का सर्वेक्षण करके संभावित ग्राहकों की आयु, लिंग, शिक्षा, रीति रिवाज, धर्म, पेशा, आय आदि का सर्वेक्षण करना चाहिए। इन बातों को ध्यान में रखकर व्यवसाय अपने विज्ञापन की भाषा स्तर, माध्यम आदि का आसानी से चुनाव कर सकता है। दूसरा है वस्तु सर्वेक्षण। वस्तु सर्वेक्षण करके बाजार में उपलब्ध वस्तुओं के रंग, रूप, डिजाइन, मूल्य, किस्म, पैकिंग, उपयोग आदि बातों की जानकारी की जा सकती है। इन सूचनाओं से व्यवसायी अपने वस्तुओं के उन लक्षणों से तुलना कर सकता है और अपना विज्ञापन तैयार कर सकता है। थर्ड पॉइंट है बाजार सर्वेक्षण। बाजार सर्वेक्षण से बाजार में विद्यमान एवं भावी ग्राहकों की आयु, लिंग, जीवन स्तर, पेशा, शिक्षा आदि की जानकारी की जा सकती है। इसके अतिरिक्त प्रतिस्पर्धी संस्थाओं की उपलब्ध वस्तुओं, अपनाए जाने वाले विज्ञापन तरीकों एवं उसके विज्ञापन बजट का अध्ययन भी आसानी से किया जा सकता है। इस प्रकार बाजार अनुसंधान के द्वारा ग्राहकों, प्रतिस्पर्धियों आदि के संबंध में विभिन्न प्रकार की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। फोर्थ पॉइंट में हम बात करें तो विज्ञापन बजट निर्धारित करना। विज्ञापन अभियान की सफलता के लिए पर्याप्त वित्त का बहुत अधिक महत्व है, अतः विज्ञापन बजट बनाया जाना चाहिए। विज्ञापन बजट विज्ञापन के माध्यमों का चुनाव, विज्ञापन की प्रतिलिपि, विज्ञापन का विस्तार, संख्या, अवधि, समय, अंतराल आदि को प्रभावित करता है। दूसरी ओर अगर हम बात करें, बजट स्वयं अनेक बातों से प्रभावित होता है। संस्था की आय तथा वित्तीय साधन, संस्था का संभावित विक्रय,
आदि बातें बजट को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती हैं। अतः बजट पर्याप्त सोच विचार के साथ ही तय करना चाहिए। बजट निर्धारण की अनेक विधियां होती हैं और व्यवसाय उन्हें अपनी सुविधा के अनुसार अपना सकता है। 5th पॉइंट है विज्ञापन माध्यम का निर्धारण करना। विज्ञापन प्रतिलिपि तैयार करने से पूर्व या बाद में विज्ञापन माध्यम का निर्धारण करना बहुत आवश्यक है। यदि विज्ञापन का माध्यम विज्ञापन प्रतिलिपि तैयार करने के बाद चुना जाता है तो विज्ञापन का माध्यम विज्ञापन प्रतिलिपि से प्रभावित होगा। इसके अतिरिक्त विज्ञापन के माध्यम का निर्धारण अनेक बातों से प्रभावित होता है, यथा बाजार की प्रकृति, संभावित ग्राहकों की प्रकृति, संदेश का प्रकार, वस्तुओं की प्रकृति, माध्यम की लागत आदि सभी का ध्यान में रखकर विज्ञापन के माध्यम का निर्धारण करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है विज्ञापन संदेश या विज्ञापन की प्रतिलिपि तैयार करना। तो विज्ञापन की जो प्रतिलिपि है वो तैयार करते समय कुछ बातों को ध्यान में रखना चाहिए, जैसे कि संभावित ग्राहकों को वस्तु के लाभों को बताकर उनमें कौतूहल पैदा करना चाहिए। प्रतिलिपि में साधारण या नई बातों को भी सम्मिलित करना चाहिए। प्रतिलिपि में सामान्यीकरण नहीं करना चाहिए। प्रतिलिपि में भावनात्मक अपील को भी स्थान देना चाहिए। किसी प्रकार के वायदे व दावे नहीं करने चाहिए। यह पढ़ने में मनोरंजक होनी चाहिए। प्रतिलिपि में छोटे एवं साधारण वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए। प्रतिलिपि में नकारात्मक वाक्यों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और अगर बात करें तो एक अच्छी प्रतिलिपि वह होती है, यानी कि प्रतिलिपि से यह मतलब है विज्ञापन का डिज़ाइन या उसका जो रूप, जो उसका हम जो डिज़ाइन करते हैं विज्ञापन का, उसका प्रारूप से यह मतलब है, या उसकी जो कॉपी होती है एडवर्टाइजिंग की वह है। तो एक अच्छी प्रतिलिपि वह होती है जो कम से कम विक्रय निवेदन करती है तथा एक ही निवेदन को बार बार दोहराना बहुत अच्छे विज्ञापन आंदोलन का लक्षण होता है। नेक्स्ट पॉइंट में हम बात करें अन्य संवर्धन एवं विक्रय विधियों से समन्वय करना। आधुनिक युग में विक्रय अभिवृद्धि के लिए विज्ञापन केवल विज्ञापन ही अकेला साधन नहीं है। विक्रय अभिवृद्धि के लिए व्यावसायिक विक्रय संवर्धन तथा व्यक्तिगत विक्रय कला को भी अपनाना चाहिए। वह उपभोक्ताओं तथा व्यापारियों को विविध लालच एवं सुविधाएं देकर वस्तुओं के क्रय के लिए आकर्षित करता है। वह कुशल विक्रयकर्ताओं की फौज से वस्तुओं के मांग के मैदान को प्राप्त करने का भी प्रयास करता है। इन सभी में भारी भरकम राशि खर्च होती है। इन सभी क्रियाओं में प्राय विज्ञापन सेवाओं की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट हम बात करें पॉइंट की, तो विज्ञापन का मूल्यांकन करना। विज्ञापन का अंतिम चरण विज्ञापन का मूल्यांकन करना होता है। जो विज्ञापन किया गया है उसके प्रभाव का मूल्यांकन समय समय पर कर लेना चाहिए। इससे यह ज्ञात हो जाता है कि कहीं विज्ञापन पर धन व्यर्थ तो नहीं हो रहा। यदि व्यर्थ खर्च हो रहा है तो विज्ञापन का कोई प्रभाव भी नहीं हो रहा, तो विज्ञापन संदेश, विज्ञापन के माध्यम आदि में यथावश्यक परिवर्तन करने चाहिए। तो स्टूडेंट्स, इन जो ये 8 जो पॉइंट है इनको अपनाकर एक वैज्ञानिक पद्धति से विज्ञापन आसानी से किया जा सकता है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।